बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम फिर हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी है भुना गोश्त, जिसके लिए मैंने मटन लिया है और मटन की मैंने लिए हैं ये चाँपें। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ तैयार होगा, लेकिन खाने में इंतहाई लजीज होगा। हम क्या करते हैं, बहुत सारे मसाले अगर डाल देते हैं ना, तो जो असल फ्लेवर होता है ना गोश्त का, भुने गोश्त का, वो ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से सिंपल मसाले जो घर में होते हैं उनको यूज़ करते हुए आपको आज की डिश बनाकर दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 दरमियानी प्याज लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया। ये कसूरी मेथी है थोड़ी सी, जो बाद में यूज़ होगी। इसके अलावा जो है ये होल गरम मसाला है, जो 1 टेबल स्पून है, होल है। इसमें बड़ी इलायची भी है, दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च है और लौंगे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 3 बेसिक मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ अपने हर खाने में, वो है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। ठीक है, ये नमक है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये जो प्यारी सी टोकरी आपको नज़र आ रही है कलरफुल सी, ये हम इस्तेमाल करेंगे टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक मज़ेदार सी आज डिश तैयार करेंगे, जो है भुना गोश्त या भुना मटन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम रेडी करते हैं आज की डिश। तो ये मैंने कुकर जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ गोश्त के लिए। ठीक है, गोश्त इसमें गल जाता है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ठीक है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर प्याज और जो मेरा होल गरम मसाला है साबुत, वो डालूँगी। तेल जो है ना वो गर्म हो गया। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, एक टुकड़ा डाल के प्याज का। अब ये जो प्याज है और ये जितना भी गरम मसाला है, ठीक है, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, अब मैं इसको लाइट ब्राउन करूँगी प्याज को। डार्क ब्राउन नहीं करना है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कलर आएगा। कच्ची प्याज में नहीं डालेंगे गोश्त को। ये देखें, प्याज जो है ना वो लाइट ब्राउन सी हो गई है। ठीक है, उसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ये मटन डाल दूँगी, मटन की चाँपें। ठीक है, ये मैं इसमें डालूँगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर मैं इस चिकन कह रही हूँ, इस मटन की भुनाई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा गोश्त का। ठीक है, मैंने इसको लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ठीक है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। शोर बहुत आएगा तो आपको आवाज़ का मसला होगा, लेकिन अब मैं इसको खूब भुनाई करूँगी। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देंगे भुनाई करके। अब ये देखें, गोश्त मैंने अच्छी तरीके से भून लिया लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। अब ये तकरीबन 1 केजी गोश्त है। इसके अंदर में 1 पाव टमाटर जो कि मैंने रफली से काट लिया, मोटे मोटे। ठीक है, ये बस ऐसे ही डाल देंगे। इसके बाद हम अपने वही तीनों बेसिक मसाले डालेंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी और नमक डाल के फिर मैं इसको पानी डाल के जो है वो गलने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के। मतलब कितनी देर में गल जाएगा गोश्त, तो 10 मिनट में ही गल जाता है। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए मैं कुकर बंद कर दूँगी, और जब गोश्त गल जाएगा तो फिर इसको अगला स्टेप करेंगे। मैं टमाटर डाल दिए, फिर टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर में ये ड्राई जो मसाले हैं हमारे वो डाल देंगे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी, और ये 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, और ये हस्बे जायका आप नमक जितना पसंद करते हैं उतना डाल दें। ये हम इसके अंदर डाल दें। ठीक हो गया, तो मैं इसमें पानी डालूँगी। ठीक है, अब मैं 10 मिनट के लिए कुकर बंद करूँगी। भुना गोश्त के साथ जो दूसरी डिश मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आपको एक सब्ज़ी का आइटम भी रखें और एक गोश्त का आइटम रखें तो अच्छा लगता है दस्तरखान पे ना, तो उसके साथ मैं ये तैयार कर रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। ठीक है, सिंपल रेसिपी है, मेरे चैनल पे है भी इसकी रेसिपी। तो साथ में मैं भिंडी बना रही हूँ, और भिंडी के साथ ये जो है वो भुना गोश्त भी तैयार हो रहा है। अच्छा जी, देखें, अब ये गोश्त जो है वो गल गया है। मैंने अभी कुकर का ढक्कन खोल दिया है और चूल्हा ऑन कर दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये कसूरी मेथी। ठीक है, और उसके बाद फिर इसकी भुनाई कर लेंगे। अब ये ज़बरदस्त सा भुन गया है हमारा जो मटन है, भुना गोश्त तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी, ये देखें, मज़ेदार सा यमी सा हमारा मटन, भुना मटन या मटन चाँप आप कह लें इसको, चाँप मसाला जो है वो तैयार हो गया है। इंतहाई मज़ेदार है। इसके साथ आप क्या करें, नान मंगा लें गर्मा गर्म, और
इसको एंजॉय करें फैमिली के साथ। मज़ेदार सा भुना गोश्त तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।